जरा सोचिए, एक ऐसा दिव्य कवच जिसे भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी न भेद सके। महाभारत के उस महायुद्ध के बाद वो कवच आखिर कहाँ चला गया? क्या वो बस इतिहास में कहीं खो गया, या फिर वो आज भी पृथ्वी के किसी गुप्त कोने में एक ऐसे भविष्य का इंतजार कर रहा है जिसका आना अभी बाकी है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक महादानी के अतीत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे रक्षक के भविष्य की जिसका एक बलिदान समय को पार करके आने वाले एक पूरे युग की ढाल बनने वाला है। अगर आप भी ऐसी दिव्य कथाओं के रहस्यों को जानने के इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो इस खोज का हिस्सा जरूर बने। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कथा उस योद्धा की है जिसे दुनिया ने कई नामों से जाना, सूतपुत्र, राधेय, लेकिन जिसका असली सच तो खुद सूर्य के तेज से जुड़ा था। वो थे कर्ण। उनका जन्म किसी आम बच्चे की तरह नहीं हुआ था। वो इस धरती पर अपनी त्वचा के साथ नहीं, बल्कि सोने की तरह चमकते एक अभेद्य कवच और कानों में दिव्य कुंडल पहने हुए आए थे। अब ये कोई साधारण धातु का बना कवच नहीं था, नहीं। ये दिव्य कवच और कुंडल तो आप समझिए साक्षात अमृत का ही एक ठोस रूप थे। ये कर्ण की देह से अलग नहीं थे, बल्कि उनके शरीर का ही एक अटूट हिस्सा थे। और पुराण तो ये भी कहते हैं कि जब तक ये कवच कर्ण के शरीर पर है, तब तक खुद मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकती। दुनिया का कोई भी कैसा भी दिव्यास्त्र उसे भेदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो अब समय का पहिया आगे घुमा और कुरुक्षेत्र के मैदान पर महाभारत के युद्ध के बादल घिरने लगे। और उधर स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के भविष्य के लिए बहुत परेशान थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर वो दिव्य कवच है, अर्जुन के गांडीव का कोई भी तीर उसे छू भी नहीं पाएगा। और बस यहीं पर एक पिता का मोह एक देवराज के धर्म पर भारी पड़ गया। उसी रात सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इंद्र की सारी योजना को देख लिया। वो फौरन अपने पुत्र कर्ण के सपने में आए और उसे आने वाले धोखे से सावधान किया। उन्होंने साफ साफ बताया कि खुद देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बनाकर तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे, जो असल में तुमसे तुम्हारे प्राण मांगने जैसा ही होगा। लेकिन अपने पिता की ये चेतावनी सुनकर भी कर्ण के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं आई। वो बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपने धर्म पर टिके रहने का एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने सोचा, अगर खुद देवराज इंद्र को एक भिखारी बनकर मेरे दरवाजे आना पड़ रहा है, तो ये मेरी हार कैसे हुई? ये तो मेरी जीत है। मैं अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटा सकता, चाहे कीमत मेरी जान ही क्यों न हो। अगली सुबह गंगा का किनारा सूरज की पहली किरणों से सुनहरा हो रहा था। कर्ण अपनी पूजा खत्म करके जैसे ही उठे, उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, भिक्षाम देही। सामने एक बहुत ही तेजस्वी बूढ़े ब्राह्मण खड़े थे। कर्ण उन्हें पहचान नहीं पाए, पर वो कोई और नहीं, भेष बदले हुए खुद देवराज इंद्र थे। कर्ण ने उस ब्राह्मण को सूर्य को साक्षी मानकर वचन दे दिया कि वो जो कुछ भी मांगेंगे उन्हें जरूर मिलेगा। तब उस ब्राह्मण का स्वर एकदम पक्का हो गया और उन्होंने वही मांग लिया जिसका डर सूर्यदेव ने जताया था। सोचिए, ये किसी चीज की मांग नहीं थी, ये सीधे सीधे मृत्यु की मांग थी, क्योंकि उस कवच को शरीर से अलग करना कोई गहना उतारने जैसा नहीं था। ये तो जीते जी अपनी खाल को अपने शरीर से अलग करने जैसा था। पर कर्ण एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी कमर से एक तेज कटार निकाली और उसे अपनी ही छाती पर रख दिया। वो दर्द जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर कर्ण के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी त्वचा और मांस को काटते हुए उस दिव्य कवच को अपने शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। खून की धाराओं से गंगा का पानी तक लाल हो गया, पर वो अपने वचन से नहीं हटे। और आखिर में उन्होंने वो कवच और कुंडल अपने ही खून से सने हुए उस ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिए। ये सब देखकर खुद देवराज इंद्र कांप उठे। उनका धोखा कामयाब तो हो गया था, पर कर्ण की सच्चाई और दानवीरता के सामने वो हार चुके थे। शर्म से सिर झुकाए इंद्र अपने असली रूप में आए और उन्होंने कर्ण की महानता को प्रणाम किया। इस महादान के बदले उन्होंने कर्ण को अपनी सबसे शक्तिशाली वासवी शक्ति दी, एक ऐसा दिव्यास्त्र जो कभी खाली नहीं जाता था, पर उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है, जो महाभारत के पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। इंद्र कर्ण का कवच और कुंडल लेकर जीत के एहसास के साथ स्वर्ग की ओर चले।
लेकिन स्वर्ग के दरवाजे पर ही उन्हें रुक जाना पड़ा। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि वो कवच असहनीय रूप से भारी हो गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पर सिर्फ कर्ण का खून नहीं था, उस पर उनके निस्वार्थ त्याग और धर्म का वजन था। एक ऐसे महादानी का बलिदान जिसने अपने वचन के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उस त्याग का नैतिक भार इतना ज्यादा था कि वो कवच खुद देवराज इंद्र के लिए भी उठाना नामुमकिन हो गया। ये एक ऐसे दान का बोझ था जिसे छल से भरे हाथ उठा ही नहीं सकते थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि इस पवित्र धरोहर को स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती, इसे पृथ्वी पर ही सुरक्षित रखना होगा। और तब इंद्र ने इसे छिपाने के लिए सबसे सही जगह चुनी, कर्ण के पिता स्वयं सूर्य देव का घर कोणार्क। माना जाता है कि आज भी कोणार्क की पवित्र धरती में कहीं बहुत गहरे समंदर की लहरों के पास इंद्र ने उस कवच को स्थापित कर दिया था, ताकि वो भविष्य में अपने सच्चे वारिस का इंतजार कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस कवच को आखिर वहां क्यों छिपाया गया? क्योंकि किस्मत कोई भी काम बिना किसी बड़े मकसद के नहीं करती। और यहीं से ये कहानी द्वापर युग से एक लंबी छलांग लगाकर सीधे हमारे युग यानी कलयुग के भविष्य से जुड़ जाती है। भविष्य पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है कि जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा, तब दानव कली अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आएगा। और उसी अंधकार को मिटाने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। और उस महाअसुर कली से लड़ने के लिए उन्हें एक ऐसी ही अभेद्य ढाल की जरूरत होगी। और यहीं पर समय का चक्र एक ऐसी कड़ी जोड़ता है जो हैरान कर देती है। वो हैं भगवान परशुराम, वो चिरंजीवी जो अमर हैं। भगवान परशुराम ही कर्ण के गुरु थे और शास्त्रों की भविष्यवाणी है कि वो ही भगवान कल्कि के भी गुरु बनेंगे। सोचिए जरा, वही गुरु जो अपने एक शिष्य के सबसे बड़े त्याग के गवाह बने, अब अपने आखिरी शिष्य को उसी त्याग की सबसे बड़ी धरोहर सौंपेंगे। उस पल की कल्पना कीजिए। कलयुग का घना अंधेरा छाया हुआ है। गुरु परशुराम अपने शिष्य कल्कि को कोणार्क की उसी गुप्त जगह पर ले जाते हैं जहां वो कवच युगों से इंतजार कर रहा है। और वो कहते हैं, वत्स, ये मेरे उस शिष्य की निशानी है जो दुनिया की नजरों में हार कर भी धर्म की नजर में जीत गया। कर्ण ने इसे एक वचन के लिए त्यागा था और आज पूरे धर्म की स्थापना के लिए इसे तुम्हें पहनना होगा। और ये देखिए, समय के चक्र का अद्भुत न्याय। जो कवच एक युग में कर्ण की मृत्यु का कारण बना, वही कवच दूसरे युग में सृष्टि के रक्षक की जान बचाएगा। कर्ण का वो बलिदान जो उस समय एक अंत जैसा लगा, अब भगवान कल्कि की विजय की शुरुआत बनकर पूरा होगा। एक महायोद्धा का त्याग दूसरे युग के उद्धारक की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। कर्ण की ये कथा हमें यही सिखाती है कि धर्म के रास्ते पर किया गया कोई भी त्याग कभी बेकार नहीं जाता। वो समय की धारा में एक बीज की तरह बो दिया जाता है और सही वक्त आने पर पूरी मानवता की रक्षा के लिए एक विशाल पेड़ बन जाता है। कर्ण का वो दान आज भी जिंदा है, एक दिव्य कवच के रूप में, उस भविष्य के इंतजार में जब अंधेरा सबसे घना होगा।